नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के व्यक्तिकाल के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो ये उसी का अगला पार्ट है। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? पहला द्वैताद्वैत, दूसरा चार्वाक दर्शन, तीसरा बौद्ध दर्शन, चौथा विशिष्टाद्वैत। जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला, मतलब उसको नहीं मानता है, तो कौन सा दर्शन है? इसका दो सही होगा, चार्वाक दर्शन। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ स्थित है? पहला अहमदाबाद में, दूसरा नरेना में, तीसरा आमेर में, चौथा गंगानगर में। तो क्या होगा इसका सही आंसर? दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ स्थित है? नरेना, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? उनके शिष्यों में पहला रविदास को, दूसरा धर्मदास को, तीसरा गरीबदास को और चौथा मलुकदास को। तो क्या होगा इसका सही आंसर? दूसरा सही है, धर्मदास को। अगला क्वेश्चन है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? किनकी? संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की जो रचनाओं का संकलन किया था उनको सबंगी, दूसरा ज्ञान समुद्र, तीसरा ज्ञान बोध, चौथा अंगवधु। अच्छा क्वेश्चन है, तो किस नाम से जाना गया? ज्ञान समुद्र। किनकी रचनाओं को? दादू दयाल की रचनाओं को। और संकलन किन्होंने किया था? संत रज्जब जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? पहला जम्बनाथ, दूसरा सुंदरदास, तीसरा मलुकदास, चौथा पीपा। तो किनका संत का साधना क्षेत्र राजस्थान कभी नहीं रहा? मतलब 3 का रहा और एक है जिनका नहीं रहा, तो कौन सा सही होगा? तीसरा मलुकदास का। जम्बनाथ का साधना क्षेत्र राजस्थान रहा है, सुंदरदास का रहा है और संत पीपा का रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम, पहला गुरु नानक, दूसरा मलुकदास, तीसरा कबीर, चौथा दादू दयाल। तो दार्शनिक विचारधारा से संबंधित कौन से संत थे? कौन सा सही हो जाएगा? पहला गुरु नानक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? पहला कबीरदास, दूसरा धर्मदास, तीसरा सेन, चौथा पीपा। तो कौन से रामानंद के शिष्य नहीं है? क्या सही हो जाएगा इसका? दूसरा सही हो जाएगा, धर्मदास। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है? कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद, इसकी झलक का कारण क्या है वो बताना है। पहला वेदांत का प्रभाव, दूसरा सूफी सत्संग का प्रभाव, तीसरा अन्याक्ति का प्रभाव, चौथा है ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। भावात्मक रहस्यवाद का क्या है? कौन सा सही हो जाएगा? कबीर के काव्य में किन का प्रभाव था, इसलिए वजह से उनके भावात्मक रहस्य की झलक देखने को मिलती है उनके काव्य में। दूसरा सही हो जाएगा, सूफी सत्संग का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण पंक्तियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे? किनमें? निर्गुण पंक्तियों में। पहला दादू दयाल, दूसरा धर्मदास, तीसरा सुंदरदास, चौथा कबीरदास। अच्छे से देखें, सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ तो कौन थे? क्या सही हो जाएगा इसका? तीसरा सुंदरदास। अगला क्वेश्चन है, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन नहीं है? मतलब कबीर जी के बारे में है, तो कौन सा गलत है वो बताना है। पहला, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे।
दूसरा सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। तीसरा वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। चौथा विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। तो कौन सा गलत है? तो वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ये सही है। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, ये भी सही है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, ये भी सही है। वे विभिन्न तीर्थों में देते मन में श्रद्धा थी, ये गलत है। उनकी श्रद्धा राम के प्रति थी। अगला क्वेश्चन है, जो पे चेराई राम की कर तो न लजातो। पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है पहला सेवा, दूसरा चापलूसी, तीसरा मोह, चौथा प्रेम। तो क्या सही होगा इसका? चेराई का अर्थ क्या हो जाएगा? पहला सेवा। अच्छा क्वेश्चन है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, हंस जो रहा शरीर में पाक जरा गा बागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है? हंस का अर्थ पहला बुद्धि, दूसरा हंस, तीसरा पक्षी, चौथा जीव। तो जो हंस जो रहा शरीर में, मतलब शरीर में, तो क्या हो गया इसका सही? चौथा सही है, जीव। हंस का अर्थ क्या है? जीव। जीव जो शरीर में होता है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है क्या है? भावात्मक रहस्यवाद, दूसरा शुद्धाद्वैतवाद, तीसरा अद्वैतवाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही? तीसरा सही होगा, अद्वैतवाद। अगला क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। अच्छा क्वेश्चन है, किसने कहा कबीर को वाणी का डिटेक्टर? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? पहला सिद्ध एवं नाथ साहित्य से, दूसरा जैन साहित्य से, तीसरा सूफी काव्य से, या चौथा अपभ्रंश साहित्य से। कौन सा योग? हठयोग। हठयोग किससे प्रभावित है? कैसे होगा? पहला सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? दुर्गा सप्तशती रहता है, इसका चंडी चरित्र नाम से हिंदी में अनुवाद पहला गोविंद सिंह, दूसरा अंगद देव, तीसरा अमरदास, चौथा गुरु नानक। तो किसने किया? पहला सही होगा गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संत कवि नहीं माना जाता है? तो संत कवि किनको नहीं मानते हैं? पहला कबीरदास, दूसरा रैदास, तीसरा मल्लुकदास, चौथा ईश्वरदास। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कबीरदास जी को संत कवि माना जाता है, रैदास को माना जाता है, मल्लुकदास को माना जाता है, किनको नहीं माना जाता है? ईश्वरदास को। चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? आगे जो विशेषताएं दे रखी है उसमें से संत काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? पहला वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, दूसरा जनजीवन का चित्रण, तीसरा सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, चौथा क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। तो कौन सी संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? तो जनजीवन का चित्रण संत काव्य में हुआ है, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान ये भी उसकी विशेषता है, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा भी ये संत काव्य में। तो कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, इन्होंने समर्थन नहीं किया वर्णाश्रम व्यवस्था का, ठीक गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? किनके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार कबीरदास का। पहला विक्रम संवत 1454, दूसरा विक्रम संवत 1456, तीसरा विक्रम संवत 1455, चौथा विक्रम संवत 1557। तो क्या सही हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म
विक्रम संवत 1456 दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? पहला सुंदरदास ने, दूसरा धर्मदास ने, तीसरा मलुकदास ने, चौथा हरिदास ने। तो कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया? दूसरा सही है, धर्मदास ने। अगला क्वेश्चन है कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? पहला रैदास, दूसरा धर्मदास, तीसरा दादू दयाल, चौथा कमाल। कबीरदास जी के बाद कौन बने? क्या हो जाएगा इसका? दूसरा सही है, धर्मदास। कबीरदास जी के उत्तराधिकारी उनकी जो गद्दी थी उनके। अगला क्वेश्चन है निर्गुण संत थे कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। जो दे रखे उनमें निर्गुण संत कौन से थे? अच्छा क्वेश्चन है, किसी को आता हो तो बताएं। क्या सही हो जाएगा इसका? पहला सही है, कबीर। अगला क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा को कहा जाता है? पहला सदुकड़ी, दो भोजपुरी, तीसरा पूर्वी भाषा, चौथा अवधी। तो कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? पहला सही है, सदुकड़ी। अगला क्वेश्चन है ज्ञानश्रेय शाखा से संबंधित है? ज्ञानश्रेय शाखा, पहला मीराबाई, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा कबीरदास। अच्छे क्वेश्चन है। तो भक्ति की ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित कौन थे? चौथा सही हो जाएगा, कबीरदास। तो ये थी आज की अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।